सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे लॉन्ग आंसर्स को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा समय के लिए याद रख सकते हो। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में और चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग कोई क्वेश्चन लेना है और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो वो चलेगा। और मैं आपको वीडियो में एग्जांपल लेके भी बताने वाला हूँ आगे। बट सबसे पहले जानते हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोई क्वेश्चन लिया और उसका आंसर भी हम लोग के पास है और उस आंसर को हम लोग को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, फिर हम लोग को आंसर पढ़ना है। और आंसर पढ़ना है इस ढंग से नहीं कि मुझे याद ही करना है, अभी मैं रट लूँ पूरे अच्छे से, वैसा कुछ नहीं। मुझे आंसर को ऑब्ज़र्व करना है बस एक और अच्छे से, बस आंसर को पढ़ना है। याद करने के मूड से नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऐसे ही कैजुअली पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आंसर को। आंसर पढ़ने के बाद हम लोग को उसके जितने भी आंसर जितने भी आंसर में से कीवर्ड्स नज़र आएंगे, जितने भी लाइन में से कीवर्ड नज़र आएंगे, पैरा में से कीवर्ड नज़र आएंगे, उस सारे कीवर्ड्स को हमें करना है नोट डाउन। हाँ, तो नोट डाउन करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें उन सारे कीवर्ड से आंसर फॉर्म करना है। अब हम आंसर देखेंगे नहीं, अब हम आंसर खुद फॉर्म करेंगे उन सारे कीवर्ड से, जो सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने उस सारे आंसर्स में से नोट डाउन किए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को अब एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे करना है और कैसे सारे कीवर्ड्स को लिखना है और उसके बाद कैसे आप इजीली उसको फॉर्म करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते तो हमें पहली बात तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, दूसरी बात कि हमें ज़्यादा कम टाइम में अच्छे से याद होगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि दरअसल ये क्वेश्चन था क्या और कैसे था ये क्वेश्चन पूरा। तो ये क्वेश्चन था, इन द चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा the narrator talks about his childhood in Goa and his fond memories. Compare the childhood of भोली with that of the narrator। मतलब नैरेटर और भोली दोनों के, नैरेटर वो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और उसका फर्स्ट पार्ट जो था हमारा ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो उस चैप्टर के नैरेटर और भोली के चाइल्डहुड को हम लोग को कंपेयर करना है, क्योंकि भोली बहुत ज़्यादा उसका चाइल्डहुड बहुत अजीब गया था सारे बच्चों के कंपैरिजन में। तो वही हम लोगों को कंपेयर करना है और देखना है कि कैसा है भोली का चाइल्डहुड और नैरेटर का चाइल्डहुड। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आंसर को। और इस सब को करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आएंगी, मगर अगर आप लोगों ने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा और तब आपको सच में डिफ़िकल्टी नहीं नज़र आने वाली है और बहुत ही ईजिली आप तब कर सकते हो। तो कहानी तो आपके माइंड में अच्छे से सेट होनी ही चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर ये था कि the narrator had pleasant memories of his childhood, but Bholi had a very disturbed and depressing formative years. A person's childhood is the most beautiful time of their life, but this was not true with Bholi since he was the fourth daughter. Her father did not welcome her happily at the time of her birth. Because of her disability, she was despised by all of her family members. Bholi had an unpleasant childhood. When she was just 10 months old, her brain was affected by a fall. She contracted smallpox. तो ये था पूरा हमारा। तो अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो हमारा आंसर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप आंसर्स को छोटा भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो वाली भी वीडियो चाहिए कि आंसर को कैसे छोटा करें और कैसे अच्छे से लिख सकें आंसर को, तो वो वाली भी वीडियो मैं बना दूँगा। और इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस बड़े बड़े आंसर को लर्न कैसे करते हैं। तो आंसर लर्न करने का ये तरीका है कि अब इसमें से हमें छांटना है एकदम अच्छे कीवर्ड्स। जैसे कि हम पहला लाइन पढ़ते हैं, द नैरेटर हैड प्लीजेंट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड बट भोली हैड ए वेरी डिस्टर्ब्ड एंड डिप्रेसिंग फॉर्मेटिव ईयर्स। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेटिव ईयर्स है तो इसको हम चेंज करके ये भी लिख सकते हैं, बट भोली हैड ए वेरी डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड मेमोरीज़। ये भी हम इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फॉर्मेटिव ईयर्स लिखें, क्योंकि हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी इसको हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो इसका जो हमारा कीवर्ड है वो हमारा कीवर्ड निकला प्लीजेंट मेमोरीज़ और प्लीजेंट मेमोरीज़। उसके बाद दूसरा जो हमारा कीवर्ड निकलेगा इसी लाइन में से, बट वेरी डिस्टर्ब्ड एंड डिप्रेसिंग। तो ये हमारा दोनों
फॉर्मेट मतलब दोनों हमारा कीवर्ड हो गया और इससे हम बनाने वाले हैं अपने आंसर को। तो ये तो हमारा पहला लाइन का हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा लाइन का। दूसरा लाइन का हमारा कीवर्ड निकला ए पर्सनस चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ देयर लाइफ बट दिस वॉज नॉट ट्रू विथ भोली। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चाइल्डहुड और मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड निकला। उसके बाद तीसरा कीवर्ड निकलेगा सिंस ही वॉज द फोर्थ डॉटर हर फादर डिड नॉट वेलकम हर हैप्पीली। तो इसका कीवर्ड ये होगा डिड नॉट वेलकम हर हैप्पीली, ये हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी शी वॉज डिस्पाइज्ड बाय ऑल ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी, ये भी हमारा कीवर्ड हो सकता है, या फिर डिस्पाइज्ड बाय ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ हर डिसेबिलिटी, तो वो लिख दिए। उसके बाद पाँचवा पता नहीं कौन सा। तो पाँचवा शायद हमारा कीवर्ड होगा कि भोली हैड एन अनप्लीजेंट चाइल्डहुड। तो ऑफकोर्स इसका कीवर्ड होगा हमारा अनप्लीजेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि शी वॉज 10 months ओल्ड हर ब्रेन वाज अफेक्टेड बाय ए फॉल। तो जब वो 10 साल की थी तो उसके ब्रेन पे चोट लग गया था। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि व्हेन 10 months ओल्ड इज इक्वल्स टू अफेक्टेड ब्रेन वाज अफेक्टेड, या फिर अफेक्टेड ब्रेन। तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जब वो 2 साल की थी तो उससे स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो वो भी हम लिख सकते हैं कि व्हेन 2 years ओल्ड इज इक्वल्स टू स्मॉल पॉक्स। तो उसमें हम छोटा छोटा कीवर्ड अपने मन से बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो कि पूरा में लाइन लिखना है। बट अगर आप लोग को छोटा कीवर्ड से नहीं काम हो रहा है तो आप बड़ा भी लिख सकते हो, और उसको वो भी याद करने में, और वैसे भी हम कुछ लिख लेते तो वो चीज़ याद जल्दी होता है, इसलिए मैं आपको ये टिप बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ऐसे ही सारे का हम लोग निकाल लेंगे कीवर्ड्स, और आपको स्क्रीन पे कीवर्ड दिख भी रहा होगा कि क्या है इस पूरे कहानी का कीवर्ड्स। तो हम सारे कीवर्ड्स निकाल लेंगे, और कीवर्ड्स निकालने के बाद हमें करना है, सारे कीवर्ड से करने वाले हैं आंसर्स को फॉर्म। तो सबसे पहला हमारा था क्या, प्लीजेंट। और प्लीजेंट से आप लोग याद करिए क्या था। अच्छा हाँ, तो प्लीजेंट से हमारा ये था कि द नरेटर हैड प्लीजेंट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो ये था हमारा पहला लाइन, और ये पहला लाइन नहीं था, इसमें और भी था। तो यहाँ पे ये था कि डिप्रेस्ड एंड मतलब डिप्रेसिंग एंड डिस्टर्ब्ड, ये वाला भी लाइन था, ये वाला भी हमारा कीवर्ड था। तो ये किसके लिए था, ये भी याद करते हैं। अच्छा हाँ, भोली के लिए था। बट भोली हैड ए वेरी डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड मेमोरीज। ज़रूरी है आप फॉर्मेटिव ईयर से लिखे चाइल्डहुड मेमोरीज, सिंपल। तो ये हमारा हो गया दूसरा लाइन। और ऐसे ही करके अगर मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, तो मैं आपको 1-2 लाइन और जल्दी बता देता हूँ। तो तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था इसका चाइल्डहुड इज इक्वल्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। तो इससे हमारा क्या निकलता था, ये निकलता था पर्सनस चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, ये था ना। तो ये हमारा हो गया चौथा लाइन। और इसमें ये भी था कि ये भोली के लिए सच नहीं था, क्योंकि ये हम भोली से कंपेयर कर रहे हैं ना। बट दिस वाज नॉट ट्रू फॉर भोली। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट है, इससे नहीं हो पा रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग खुद ट्राई करोगे ये डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा, और बहुत जल्दी आप लोग याद भी कर पाओगे। और ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अप्लाई किया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुआ है, तो मैं इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही करके आप लोग सब निकाल सकते हो, और सबके कीवर्ड्स निकाल के आंसर याद कर सकते हो। तो यही थी आज की इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग कर सकते हैं लाइक, और चैनल को कर सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा 1K भी होने वाला है। अभी शायद 915 सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ 915 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप लोग करवा सकते हो तो जल्दी से 1K करवा दीजिए, और शायद एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग करवा सकते हो तो वो भी करवा दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।